हरे कृष्णा। कार्तिक मास की शुरुआत होती है एक पवित्र सुनहरी धारा की तरह, जो धीरे धीरे मन और हृदय को अपने प्रेम में ढाल देती है। ये महीना केवल समय का मानक नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबने का एक ऐसा अवसर है जिसे व्यर्थ गंवाना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हर सुबह उठकर स्नान करना, तुलसी महारानी के समक्ष दीपक जलाना, हरिनाम संकीर्तन करना और दामोदर अष्टकम का पाठ करना, ये सब केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम से जोड़ने का मार्ग है। इस मास में भक्तों द्वारा की गई छोटी सी छोटी सेवा भी अनंत गुना फल देती है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का एक शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान करती है। कार्तिक मास का सबसे प्रिय और जीवंत क्षण है दामोदर लीला। भगवान की ये लीला श्री वृंदावन धाम में हुई, जब बालक श्री कृष्ण ने अपनी शरारतों से मां यशोदा को परेशान कर दिया। दिवाली का शुभ दिन था। यशोदा मैया रसोई घर में दिवाली की तैयारियों में व्यस्त थी और श्री कृष्ण उनकी ममता को ललचाए बार बार उनकी चुनरी खींच उनका ध्यान अपनी तरफ करना चाह रहे थे। अंततः यशोदा मैया ने नन्हे कृष्ण को डांट फटकार के किसी दूसरे कमरे में रख दिया। इसके बाद कुछ समय के लिए यशोदा मैया अपने कार्यों में व्यस्त थी, पर फिर उन्हें एक अजीब सी बेचैनी सताने लगी। लाला जागे हो और घर में इतनी शांति हो, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मैया दूसरे कमरे में जाती हैं, तो वो देखती हैं कि सारे माखन मिश्री के मटके यहाँ वहां गिरे हैं। कान्हा के नन्हे हाथों से माखन फिसल रहा है, मुख पर माखन लगा है और त्रिलोक के स्वामी उस क्षण अपनी माता के भय से कांप रहे थे। अपने लाला को अनुशासित करने के लिए यशोदा मैया ने उन्हें उखल से बांध दिया। सोचिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक जो असीम शक्तियों से भरे हैं, उसी समय अपने माता के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान अपनी इस लीला के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि भक्त के सच्चे प्रेम की तुलना कर सके ऐसी कोई शक्ति इस संसार में नहीं है। लेकिन दामोदर लीला यही समाप्त नहीं हुई। इसमें और भी दो महत्वपूर्ण पात्र हैं। भगवान की लीला में, भगवान के धाम में एक एक वस्तु चिन्मय है। ऐसे पवित्र स्थान का एक एक कण वहां किसी कारण से विराजमान होता है। नंद भवन में लगे दो विशाल वृक्ष सामान्य दृष्टि से विशाल वृक्ष थे, परंतु वास्तव में वे नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जिन्हें नारद मुनि द्वारा वृक्ष बनने का श्राप मिला था। शास्त्र बताते हैं कि एक शुद्ध वैष्णव का संग सारे लोकों की सबसे अमूल्य वस्तु है और वैष्णव कृपा से बढ़कर त्रिलोक में कोई ऐश्वर्य नहीं है। और यही कृपा कभी कभी हम बद्ध जीवों को दंड के रूप में मिलती है। आइए जानते हैं कि कैसे नारद मुनि द्वारा दंड में मिला श्राप नल कुबेर और मणिग्रीव की काया पलट देता है। तो देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव के पुत्र होने के नाते नल कुबेर और मणिग्रीव के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, और यही वैभव जब उनके सर चढ़ गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई और अहंकार बोलने लगा। एक दिन मान सरोवर में नल कुबेर और मणिग्रीव अन्य स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में रमण कर रहे थे। नारद मुनि वहीं से होते हुए कहीं जा रहे थे। नारद मुनि को देखते ही सारी स्त्रियां लज्जित हो गई, अपने तन को ढकने लगी, लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव अपना तन नहीं ढक रहे थे। नारद मुनि का अपमान करने लगे। परिणाम स्वरूप नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को अनंत काल तक वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। वृक्ष इसलिए क्योंकि वे निर्वस्त्र होते हैं, चाहे कोई भी ऋतु हो, सामने कोई भी खड़ा हो, वृक्षों को अपने तन को ढकने की आवश्यकता नहीं होती। नल कुबेर और मणिग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे क्षमा की भीख मांगने लगे। करुणावश नारद मुनि ने बताया कि वे भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज के महल में वृक्ष का जन्म लेंगे और उचित समय आने पर भगवान स्वयं उनका उद्धार करेंगे। इससे हम समझते हैं कि नारद मुनि ने क्रोध में नहीं, बल्कि करुणावश उन्हें श्रापित किया था। नल कुबेर और मणिग्रीव संसार के क्षणिक सुख के इस छलावे के कारण अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। दोनों भाई यमल अर्जुन वृक्ष के रूप में सालों सालों तक नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते रहे
और आखिरकार कार्तिक मास में दीपावली के शुभ दिन यशोदा मैया ने नन्हे कृष्ण को उखल से बांध दिया और श्री कृष्ण रेंगते रेंगते उस उखल को यमल अर्जुन वृक्ष के बीच ले गए और हल्का सा जोर लगाते ही दोनों वृक्ष गिर पड़े और दो दिव्य आत्माएं बाहर आईं और भगवान कृष्ण की स्तुति गाने लगी। इस प्रकार अपने अद्भुत अंदाज में भगवान ने नलकुबेर और मणिग्रीव को दुखों से मुक्त किया। सच तो यह है कि भक्ति और प्रेम का बंधन हर पाप और अंधकार से ऊपर है और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में ही वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद है। भक्तगण कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, जिसका प्रत्येक छंद भगवान के प्रेम और बाल लीलाओं के अद्भुत रूप को दर्शाता है। उनके उदर को बांधने वाली रस्सी मैया का प्रेम और विश्व के स्वामी का विनम्र रूप। ये अष्टकम पढ़ने और सुनने से हृदय में प्रेम की लहर उठती है, मन शांत होता है, स्थिर होता है और भक्त भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है। कार्तिक मास में दीप दान करना, तुलसी महारानी को जल अर्पित करना, हरिनाम संकीर्तन करना और दामोदर अष्टकम का पाठ करना ऐसी साधना है जो भक्त के भीतर के अहंकार और अंधकार को तोड़कर भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित करती है। जैसे नलकुबेर और मणिग्रीव मुक्त हुए, वैसे ही प्रत्येक भक्त अपने भीतर के बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः डूब सकता है। इस मास की गहराई हमें ये याद दिलाती है कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। इसे केवल भौतिक सुखों में गंवाना व्यर्थ है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनके प्रेम में खो जाना और अपने हृदय को पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित करना। कार्तिक मास यही अवसर प्रदान करता है। ये मास मन और आत्मा में प्रेम और भक्ति के दीप प्रज्वलित करता है और जीवन को दिव्यता और आनंद से भर देता है। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।